जय माता दी दोस्तों। साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 दिन मंगलवार को लगने जा रहा है। यह चंद्र ग्रहण साल 2026 का सबसे लंबा और प्रभावशाली चंद्र ग्रहण होगा, जिसे भारत में भी साफ साफ रूप से देखा जा सकेगा। इसलिए इसका प्रभाव भी सभी के जीवन पर देखने को मिलेगा। लेकिन यह चंद्र ग्रहण भारत में कितने बजे लगेगा और इसका सूतक काल का सही समय क्या होगा, साथ ही यह चंद्र ग्रहण कब समाप्त होगा, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको दूंगी। साथ ही जानेंगे कि इस चंद्र ग्रहण के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह चंद्र ग्रहण फाल्गुन पूर्णिमा होली के दिन लगने जा रहा है और इसके ठीक 15 दिन के पहले ही हम सभी ने चंद्र ग्रहण को भी देखा, जो कि 17 फरवरी 2026 को लगा था। दोस्तों, 15 दिन के अंतराल में दो बड़े ग्रहण का लगना शुभ नहीं माना जाता है, तो इससे हमें कैसे बचना है, क्या उपाय करना है, क्योंकि इसका प्रभाव केवल राशियों पर ही नहीं बल्कि हमारे जीवन पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में आज की संपूर्ण वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, 3 मार्च का चंद्र ग्रहण, जिसका सूतक काल भी बहुत जल्द शुरू होने वाला है, ऐसे में गर्भवती महिलाएं कई ऐसे काम हैं जो ना करें, क्योंकि चंद्र ग्रहण को शास्त्रों में अशुभ घटना माना जाता है। तो ऐसे में गर्भवती को थोड़ा बचाव जरूर करना चाहिए ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। दोस्तों, साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 दिन मंगलवार को लगने जा रहा है। इस बार होलिका दहन के दिन चंद्र ग्रहण का साया रहेगा, जिसकी वजह से होलिका दहन की तारीख भी बदल गई है। होलिका दहन 2 मार्च को किया जाएगा। 3 मार्च को लगने वाला चंद्र ग्रहण एक ब्लड मून होगा, यानी इस समय चंद्रमा लाल रंग का नजर आएगा। आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण की अवधि में चंद्रमा सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में विराजमान रहेंगे। यह चंद्र ग्रहण सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के लोगों के लिए कष्टकारी रहेगा। और बात करें बाकी राशियों की जिनके लिए यह चंद्र ग्रहण काफी कष्टकारी रहने वाला है, तो वे राशियां हैं मेष, कर्क, सिंह, कन्या, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन राशि। दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से इस राशि के लोगों की बुद्धि भ्रमित होगी, जिसकी वजह से आपका निर्णय गलत हो सकते हैं। आय के साधनों में कुछ रुकावट आ सकती है और यह प्रभाव अगले 15 दिन तक रह सकता है। इसलिए आने वाले समय में पैसा इन्वेस्ट करने में सावधानी बरतें और साथ ही आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी असर दिखाई देगा। इसके अलावा आपके लाभ में भी कमी आएगी। आर्थिक परेशानियों का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। व्यर्थ के विवादों से बचें। संतान संबंधित चिंताएं हो सकती हैं और वैवाहिक जीवन में भी कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। साथ ही अपने स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सचेत रहने की जरूरत होगी। इस समय आपके भाई बहनों से संबंध खराब हो सकते हैं और अपयश का योग भी बन रहा है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि यह चंद्र ग्रहण सिर्फ बुरा असर ही डालेगा, बल्कि कुछ राशियों पर इसका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहा है। जिन राशियों के लिए यह चंद्र ग्रहण शुभ है, वे राशियां हैं वृषभ, मिथुन, तुला और धनु राशि। इन जातकों के लिए यह चंद्र ग्रहण शुभ और लाभ प्रदान करने वाला रहेगा। यह चंद्र ग्रहण इन राशियों के अच्छे दिन आने का इशारा दे रहा है। जल्दी ही इन्हें बड़ी परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। साथ ही इन राशियों को धन प्राप्ति का योग भी बनने जा रहा है, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। और अब बात करते हैं 3 मार्च का चंद्र ग्रहण कहां कहां दिखाई देगा। दोस्तों, 3 मार्च का चंद्र ग्रहण भारत में देखा जा सकेगा। भारत में यह खग्रास चंद्र ग्रहण ग्रस्तोदय के रूप में दिखेगा, क्योंकि भारत के किसी भी क्षेत्र में जब चंद्रोदय होगा उससे काफी पहले ही यह खग्रास चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो चुका होगा। इसलिए भारत के किसी भी क्षेत्र में इस खग्रास चंद्र ग्रहण का प्रारंभ तथा ग्रहण मध्य देखा नहीं जा सकेगा। भारत के केवल पूर्वी सुदूर राज्यों जैसे बंगाल के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश आदि में इस ग्रहण की खग्रास समाप्ति तथा ग्रहण समाप्ति देखी जा सकती है। इसके अतिरिक्त शेष भारत में जब चंद्रोदय होगा तब तक खग्रास समाप्त हो चुका होगा तथा केवल ग्रहण समाप्ति ही दृष्टिगोचर होगी। भारत में जैसे ही शाम के समय चंद्रमा उगेगा, लगभग शाम 6:20 के आसपास चंद्रमा निकलेगा,
आप उसे पृथ्वी की छाया से धीरे धीरे निकलते हुए देख पाएंगे। ग्रहण का सबसे सुंदर और आकर्षक दृश्य भारत में शाम 6:33 से शाम 6:40 के बीच रहेगा। इसी समय में भारत में चंद्रमा पर छाया का प्रभाव सबसे अधिक होगा। और भारत के अलावा यह चंद्र ग्रहण पश्चिम एशिया के देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान आदि के अतिरिक्त लगभग संपूर्ण एशिया में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, दक्षिणी एवं उत्तरी अमेरिका और रूस में भी दिखाई देगा। और बात करें इस चंद्र ग्रहण के समय की, तो दोस्तों इस चंद्र ग्रहण की शुरुआत भारतीय समय के अनुसार 3 मार्च की दोपहर 3:20 पर हो जाएगी और इस चंद्र ग्रहण की समाप्ति 3 मार्च की शाम 6:47 पर होगी। कुल मिलाकर 3 घंटे 27 मिनट तक ये ग्रहण रहेगा। दोस्तों भारत में यह चंद्र ग्रहण सिर्फ अब दिखेगा जब चंद्रमा उदय होगा, इसलिए भारत के हर शहर में इसका समय अलग अलग होगा। अगर आप अपने शहर का एग्जैक्ट टाइम जानना चाहते हैं तो कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिखें। चलिए अब जान लेते हैं कि 3 मार्च के चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बारे में। तो आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने के 9 घंटे पहले ही लग जाता है। इसीलिए जिन देशों में यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा वहां पर सूतक काल मान्य होगा। क्योंकि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसीलिए इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल भारत में माना जाएगा। और बात करें सूतक काल के समय की, चंद्र ग्रहण का सूतक सूर्योदय से ही शुरू हो जाएगा। सूतक काल 3 मार्च को सुबह 6:20 से शुरू होकर शाम 6:47 तक रहेगा। हालांकि बालक, वृद्ध और रोगियों के लिए ग्रहण स्पर्श से 3 घंटे पूर्व यानी दोपहर 12:20 से शाम 6:47 तक सूतक मानने की सलाह दी गई है। चलिए जान लेते हैं कि गर्भवती को ग्रहण के समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के समय गर्भवती को यह 5 काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए। सबसे जरूरी बात जो गर्भवती को ध्यान में रखनी है वह यह है कि चंद्र ग्रहण के दौरान घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। ग्रहण की छाया अपने गर्भ में पड़ने नहीं देनी चाहिए, अन्यथा ग्रहण की हानिकारक किरणें होने वाले शिशु को नुकसान पहुंचा सकती हैं। गर्भवती को ग्रहण देखना भी नहीं चाहिए। इसके लिए आप ग्रहण के समय अपने कमरे में ही रहें और कमरे की खिड़की दरवाजे बंद कर लें ताकि ग्रहण की रोशनी आप तक न पहुंचे। दोस्तों जब भी ग्रहण जैसी घटना होती है तब वायुमंडल में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए थोड़ी सावधानी रखने में ही भलाई होती है। इसके अलावा प्रेग्नेंट महिलाओं को ग्रहण के समय धारदार यानी नुकीली चीज का इस्तेमाल भी नहीं करना है। आप ग्रहण के समय चाकू, कैंची, नेल कटर, सुई, सेफ्टी पिन, पेन पेंसिल या हेयर पिन का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से बच्चे पर बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा गर्भवती महिला को ग्रहण के समय खाना पीना भी वर्जित होता है। कहा जाता है कि ग्रहण के समय भोजन दूषित हो जाता है, इसलिए आप चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले ही अच्छे से पेट भरकर खाना पीना कर लें। लेकिन फिर भी आपको कुछ खाने पीने की आवश्यकता होती है तो आप अपने खाने और पीने की चीजों में ग्रहण लगने से पहले तुलसी का पत्ता जरूर डाल लें। इससे उस भोजन व जल में ग्रहण का दोष नहीं लगता है। इसके अलावा चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिला को घर का कोई भी काम नहीं करना चाहिए, जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, घर की साफ सफाई करना। आप यह सभी काम ग्रहण शुरू होने से पहले ही निपटा लें। इसके अलावा चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिला का सोना भी वर्जित होता है, इसीलिए आप चंद्र ग्रहण लगने से पहले ही अपनी नींद पूरी कर लें और आप चंद्र ग्रहण के समय ज्यादा से ज्यादा भगवान का ध्यान, मंत्र जाप करें या फिर किसी धार्मिक पुस्तक का पाठ करें। गर्भवती महिला को चाहिए अपनी लंबाई के बराबर एक लाल धागा या मौली अपने घर के किसी खूंटी या कील पर टांग दें, या आप चाहे तो दीवार पर सेलो टेप की मदद से आप इस धागे को सीधा चिपका सकती हैं। बस ध्यान रखना है कि धागा मुड़ना नहीं चाहिए। और ग्रहण के समय अपने पास एक नारियल भी अवश्य रखें, इससे ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव आपके होने वाले शिशु पर नहीं पड़ता है। और एक बात बता दूं कि ग्रहण का सूतक लगने से पहले गर्भवती महिला को अपने पूरे पेट पर तुलसी या हल्दी या चंदन का लेप लगा लेना चाहिए।
इससे होने वाले शिशु पर ग्रहण का दोष नहीं लगता है। और फिर जब ग्रहण समाप्त हो जाए तब गंगाजल डालकर स्नान अवश्य करें। वैसे यह चंद्र ग्रहण शाम में खत्म होगा तो आप शाम में गंगाजल डालकर स्नान करें और यथाशक्ति के अनुसार कुछ ना कुछ दान दक्षिणा भी अवश्य करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। चलिए अब जानते हैं कि चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद क्या क्या दान कर सकते हैं। दोस्तों, चंद्र ग्रहण में दान का बहुत अधिक महत्व है। इससे आपको कई गुना फल की प्राप्ति होती है। इसलिए चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके दान अवश्य करें। आप चंद्र ग्रहण के बाद सफेद चीजों का दान करें। इसमें आटा, चावल, चीनी, दही, सफेद कपड़ा, मोती, चांदी और धन का दान करें। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।